हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2024-25 के कार्यपत्रक 86 से लेकर कार्यपत्रक 90 तक हल करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 85 तक और आकलन 1 से लेकर आकलन 8 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 86 में हम सीखेंगे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ बना पाना, कि हमारे दैनिक जीवन में जो कई सारी घटनाएं होती है वहां पर जोड़ और घटाव से संबंधित कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आती है जहां पर हम जोड़ और बाकी का उपयोग करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 1875 छात्र है और 1722 छात्राएं हैं। एक विद्यालय के अंदर 1875 छात्र यानी लड़के हैं और 1722 क्या है, लड़कियां हैं। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको कुल बच्चों की संख्या बतानी है। तो हम लिखेंगे उत्तर में कुल विद्यार्थी, क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी 1875 प्लस 1722, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। जब बच्चों इन दोनों की हम जोड़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3597। यही आपका आंसर है। चलिए मैं आपको जोड़ करके भी साइड में बता देता हूं। 1875, इसमें जोड़ना है 1722। देखो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 8 और 7 15 का 5, हासिल 1, 1 2 और 3, कुल कितना हो गया, 3597। दूसरा है बच्चों, एक फैक्ट्री में सोमवार को 2375 शर्ट और मंगलवार को 3865 शर्ट बनाई गई। 2 दिनों में कुल कितनी शर्ट बनाई गई। तो यहां पर हम उत्तर में लिखेंगे कि 2 दिनों में बनाई गई कुल शर्ट, 2 दिनों में बनाई गई कुल शर्ट। तो 2375 प्लस 3865, इन दोनों की बच्चों में जोड़ करनी है। जोड़ आएगी आपके पास 6240। आपको मैं साइड में जोड़ करके भी बता रहा हूं। 2375 जोड़ना है इसमें 3865 को। तो देखो बच्चों, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 का 2, हासिल 1, 3 और 3 6, कितना आ गया, 6240 आ गया। तीसरा प्रश्न है, रुखसाना 1000 रुपए लेकर बाजार गई। उसने 465 का सामान खरीदा। रुखसाना के पास अब कितने रुपए बचे हैं। तो लिखेंगे रुखसाना के पास शेष रुपए, रुखसाना के पास शेष रुपए, देखो कितने लेकर गई थी, 1000 लेकर गई थी, उसमें से कम कितने हुए, 465 कम हुए। तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 535 रुपए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 535 रुपए बचे हैं। देखे, मैं जोड़कर घटाव करके भी बता रहा हूं। 1000 माइनस 465। तो देखे बच्चों, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, हासिल भेजेंगे। यहां से हासिल लेंगे तो यहां पर 0, यहां पर 9, यहां पर 9 और यहां पर 10। देखो, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 4 गया तो 5, पीछे कितना बचा, 535 बचा। चौथा, एक पुस्तकालय में इतिहास की 2358 किताबें, गणित की 1234 किताबें और विज्ञान की 1340 किताबें हैं। पुस्तकालय में तीनों विषय की कुल कितनी किताबें हैं। आपको कुल निकालनी है, यानी जोड़ करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे कि कुल किताबों की संख्या, कुल किताबों की संख्या, सबकी जोड़ करनी है बच्चों। देखो, तो यहां पर हमें सभी की क्या करनी है, जोड़ करके बतानी है। तो
358 जोड़ेंगे 1234 और 1340। जब हम तीनों की जोड़ करेंगे तो हमारे पास कुल जो योग आएगा वो आएगा 4932। कितना आएगा? 4932 आएगा। देखो बच्चों, साइड में जोड़ करके भी आपको बता देता हूं। 2358, फिर 1234 और 1340, सबकी करनी है जोड़। देखो 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 2 3 और 4 4932। पांचवा, एक किसान के पास 1789 किलोग्राम गेहूं था, उसमें से उसने 845 किलोग्राम गेहूं क्या कर दिया? बेच दिया। अब उसके पास कितना गेहूं बचा है? तो बचा है, शेष निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाव। तो लिखेंगे किसान के पास शेष गेहूं, किसान के पास शेष गेहूं कुल कितना था? 1789 केजी, उसमें से कम कितना हुआ? 845 केजी। तो घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1789 में से आपको 845 घटाना है। तो देखें 1789, इसमें से घटाना है 845। 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 4 कम हुआ तो 4, 17 में से 8 गया, पीछे बचा 9, यानी कि 944 किलोग्राम पीछे बचा। कितना बचा? 944 केजी। छठा प्रश्न, वर्ष 2022 में विराट ने 1634 रन, रोहित ने 1569 रन, जडेजा ने 1043 रन बनाए। तो बताइए तीनों ने मिलकर वर्ष 2022 में कुल कितने रन बनाए? तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि तीनों द्वारा बनाए गए कुल रन, ठीक है, तीनों द्वारा बनाए गए कुल रन, कुल निकालना है यानी कि जोड़ करनी है। तो 1634, इसमें जोड़ेंगे 1569 और इसमें जोड़ेंगे 1043 को। जब हम तीनों की जोड़ करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 4246 रन। कुल कितने रन बनाए? इन तीनों ने मिलकर 4246 रन बनाए हैं। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। एक अस्पताल में एक सप्ताह के अंदर 4678 मरीज आए और 2345 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। तो बताइए कितने मरीज अभी भी अस्पताल में हैं? तो हम लिखेंगे कि अस्पताल में शेष मरीज, तो देखो कितने आए थे? 4678 आए थे, उसमें से कम कितने हो गए? 2345 कम हो गए। अब पीछे कितने बचे? तो 4678 में से कितना घटाना है? 2345। कितना आएगा? 2333। अभी भी मरीज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। ठीक है, आपको मैं साइड में बता देता हूं घटाव। 4678, इसमें से कम करना है 2345। देखो 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2। आठवां, एक विद्यालय में 4567 विद्यार्थी है। यदि 2345 विद्यार्थी क्रिकेट में, 1234 विद्यार्थी कबड्डी में भाग लेते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों ही खेलों में भाग नहीं लेते हैं? तो देखो इसको हल कैसे करेंगे? लिखेंगे दोनों खेलों में भाग नहीं लेने वाले विद्यार्थी, भाग नहीं लेने वाले विद्यार्थी कुल कितने थे? देखो 4567, इसमें से कम कितने करने हैं? तो 2345 और 1234, इन दोनों को घटा के हम इसमें से कम कर देंगे। तो देखो 4567, इन दोनों की हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 3579। इसमें से इसको घटाएंगे तो पीछे बचेगा 988। कितने विद्यार्थी? 988 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही खेल के अंदर भाग नहीं लेते हैं। यानी बच्चों हमने क्या किया है? हमने क्रिकेट खेलने वाले
और कबड्डी खेलने वाले को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ के जो कुल विद्यार्थी थे उसमें से घटा दिया। तो जो पीछे बच रहे हैं 788, ये आपके वो बच्चे हैं जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही आपके कबड्डी खेलते हैं। ठीक, ये था आपका कार्यपत्रक 86। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 87 दिया हुआ है गुणन संक्रिया की समझ विकसित कर पाना, यानी कि यहां पर हम गुणा कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो देखें, नीचे संख्या रेखा पर गुणन संक्रिया को निरूपित किया गया है। इसे समझते हुए अन्य प्रश्न हल कीजिए और खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि यहां पर समझ लीजिए कोई व्यक्ति था, वो पहले कहां पर खड़ा था, जीरो पर। कहां पर खड़ा था, जीरो पर। ये एक बार में कितने कदम चलता है, 2 कदम चलता है। तो कुल मिला के इसने कितने कदम, इसने 2-2 कदम 4 बार चला है। ये 2-2 कदम कितनी बार चला है, 2-2 कदम ये 4 बार चला है। तो यहां पर हमने देखो 2-2 कदम 4 बार चला है, तो हमने 2-2 को कितनी बार जोड़ा है, हमने 2-2 को 4 बार जोड़ा है। तो 2-2 को 4 बार जोड़ने की बजाय मैं 2 का गुणा किससे कर सकता हूं, 4 से भी कर सकता हूं, तो भी उत्तर कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक उसी तरह देखो बच्चों दूसरे उदाहरण में, ये कोई आदमी है, ये एक बार में कितने कदम चला है, एक बार के अंदर 3 कदम। कितने कदम, एक बार के अंदर ये 3 कदम चला है। और कितनी बार चला है, 3 बार चला है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 3-3 कदम 3 बार। क्या लिखेंगे, 3-3 कदम 3 बार। 3-3 कदम 3 बार ये चला है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 3, यानी 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3 यानी कि 9। ये कितने कदम चला है, 9 कदम चला है। अब देखो यहां पर जीरो पर कोई आदमी था या लड़का था, ये एक बार में कितने कदम चल रहा है, 4 कदम। 4 कदम कितनी बार चला है, तो 4 कदम ये 3 बार चला है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि 4-4 कदम 3 बार। 4-4 कदम कितनी बार, 3 बार। यानी कि मैं 4 को कितनी बार जोड़ूंगा, 4 को 3 बार जोड़ूंगा, कितना आएगा, 12। और इसी को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 3, तो भी कितना आएगा, 12। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, 3 गुणा 5, यानी 3-3 कदम कितनी बार चला है, 5 बार। 3-3 कदम 5 बार चला है। तो देखो 3-3 कदम कितनी बार चलना है आपको, 5 बार। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। कितने कितने कदम बच्चों, 3-3 कदम। तो 3 कदम कितनी बार चला है, 3 कदम चला है 5 बार। तो यहां पर हमने लिख दिया 3 कदम कितनी बार, 5 बार। यानी हमें 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, हमें 3 को बच्चों 5 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 3 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5 यानी कि 15 कदम। आगे देखो यहां पर कितने कितने कदम, 2-2 कदम। 2 कदम कितनी बार, 7 बार। तो 2 कदम 7 बार, तो ये 3 बार, ये 4 बार, 5 बार, 5 बार के बाद ये 6 बार और ये 7 बार। यानी कि 2-2 कदम कितनी बार चला है, 2-2 कदम 7 बार चला है। कितनी बार, 2-2 कदम 7 बार चला है। तो यहां पर 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 2 को हमें कुल मिला के 7 बार जोड़ना पड़ेगा। तो इसी को मैं कितना लिखूंगा, 14। 2 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यानी बच्चों संख्याओं को बार बार जोड़ने की बजाय हम गुणा करके आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर 2 को 7 बार जोड़ने की बजाय मैं सीधे लिख सकता हूं 2 गुणा 7, तो कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। आगे देखो कार्यपत्रक 88, यहां पर भी गुणन संक्रिया की समझ विकसित कर पाना। नीचे ग्रिड पेपर पर 15 गुणा 13 की गुणन संक्रिया को दर्शाया गया है। इसे समझते हुए अन्य प्रश्न को हल कीजिए
और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो बच्चों, 15 गुणा 13, तो 15 को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस 5, गुणा 13 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 10 प्लस 3। अब देखो, अब 10 प्लस 5 है, तो इस 10 का गुणा एक बार इस पूरे के साथ और एक बार इस 3 का गुणा इस पूरे के साथ। तो देखो 10 प्लस 5 इसका गुणा 10 के साथ, फिर 10 प्लस 5 इसका गुणा 3 के साथ। तो हम इसको पूरे को खोलेंगे, 10 का गुणा देखो एक बार 10 के साथ, एक बार 10 का गुणा 5 के साथ, तो 10 गुणा 10 और 10 गुणा 5, फिर एक बार 3 का गुणा 10 से और एक बार 3 का गुणा 5 से, तो 10 गुणा 10 100, 5 गुणा 10 50, 10 गुणा 3 30 और 5 गुणा 3 15। सबकी हमने जोड़ कर दी, कितना आ गया, 195 आ गया। आगे देखो 18 गुणा 12, देखो बच्चों 18 को क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस 8, 12 को क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस 2। ठीक है, अब देखो इस 10 का गुणा एक बार पूरे ब्रैकेट के साथ और एक बार 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 10 प्लस 8 इसका गुणा 10 के साथ और 10 प्लस 8 इसका गुणा 2 के साथ, 10 का गुणा 10 से, 10 गुणा 10, 10 का गुणा 8 से, 10 गुणा 8, इसी तरह 2 का गुणा 10 से, 2 गुणा 10 और इसी तरह आगे 2 गुणा 8। देखो 10 का 10 से गुणा 100, 8 का 10 से गुणा 80, 2 का 10 से गुणा 20 और 2 का 8 से गुणा 16। सबको बच्चों जोड़ना है, तो जो जोड़ है वो आएगी 216। कितना आएगी, 216 आ जाएगी। आगे देखो दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को बंटन विधि से गुणा कीजिए। देखो 63 गुणा 12, 63 गुणा 12, तो यहां पर 63 को मैंने क्या लिखा, 60 प्लस 3, 63 को क्या लिखा, 60 प्लस 3 और 12 को क्या लिखा मैंने, 10 प्लस 2। कितना लिखा, 10 प्लस 2। तो देखो 60 और 3 63, इसको मैंने इधर लिखा और 10 प्लस 2 12 को मैंने इधर लिखा। अब देखो 60 का गुणा एक बार 10 से, 60 का गुणा एक बार 2 से, फिर 3 का गुणा एक बार 10 से और एक बार 3 का गुणा 2 से। इसी तरह देखो यहां पर दूसरा मैं हल करके आपको बताता हूं। 69 को मैं क्या लिखूंगा, 69 को लिखूंगा 60 प्लस 9 और 15 को क्या लिखूंगा, 10 प्लस 5। लिख दिया। अब देखो 60 का गुणा एक बार 10 से, 60 गुणा 10, 60 गुणा 10, 60 का गुणा एक बार 5 से, 60 गुणा 5, 9 का गुणा एक बार 10 से, 9 गुणा 10 और 9 का गुणा एक बार 5 से, 9 गुणा 5। ठीक है, अब देखो यहां पर 60 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 600, 60 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 300, 9 गुणा 10 कितना होगा, 90 और 9 गुणा 5 कितना होगा, 45। हमें क्या करनी है, इन सबकी करनी है जोड़। क्या करनी है, सबकी करनी है जोड़। देखो 600 और 300 900, 990, 990 और 45 1035, यानी कि जो गुणनफल है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 1035। कितना आएगा, 1035 आएगा। ठीक, आगे तीसरा 245 गुणा 23, तो 245 को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, 200 प्लस 40 प्लस 5 और 23 को क्या लिख सकता हूं, 20 प्लस 3। अब देखो 200 का गुणा एक बार किससे करना है, 20 से, तो 200 गुणा 20, 200 का गुणा एक बार 3 से, 200 गुणा 3, 40 का गुणा एक बार 20 से, 40 का गुणा एक बार 3 से, 5 का गुणा एक बार 20 से और 5 का गुणा एक बार 3 से। ठीक है, अब देखो 200 का गुणा आपके 20 से, तो 2 दूनी 4 और पीछे 3 जीरो, कितना हो जाएगा, 4000। 200 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा, 600। यहां पर 40 का गुणा 20 से कितना होगा, 800। 40 का गुणा 3 से 120, 5 का गुणा 20 से 100, 5 का गुणा 3 से तो 15। इन सबकी बच्चों करनी है जोड़, तो जोड़ कितनी आएगी, 5635। कितनी आएगी, 5635।
चौथा 340 का गुणा करना है 24 से, तो 340 को कैसे लिख सकता हूं, 300 प्लस 40 गुणा 24 को लिख सकता हूं 20 प्लस 4। अब देखो 300 का गुणा किससे करना है, 20 से, तो 300 गुणा 20, 300 का गुणा 4 से, 300 गुणा 4, 40 का गुणा 20 से, 40 का गुणा 4 से, 0 का गुणा 20 से और 0 का गुणा 4 से। देखो 300 का गुणा 20 से होगा 3 दूनी 6 और पीछे 3 जीरो, 300 का गुणा 4 से 1200, 40 का गुणा 20 से 800, 40 का गुणा 4 से 160 और बाकी जीरो और जीरो, सबकी जोड़ करेंगे कितना आएगा, 6000, 7000 और ये 8000, 8160, कितना आएगा, 8160 आएगा। ठीक, आगे कार्यपत्रक 89, गुणन संक्रिया की समझ विकसित कर पाना। गुणा कीजिए, क्या करना है, गुणा। देखो आप सबको 10 तक पहाड़े आते होंगे, बिल्कुल सरल है, तो 10 तक पहाड़े आना आपको जरूरी है गुणा के लिए। देखो 35 गुणा 4, किससे गुणा करना है, 35 गुणा 4। देखो यहां पर मैंने लिखा 3 और यहां पर लिखा 5, 5 इकाई का अंक है और 3 आपका दहाई का अंक है, इसको गुणा करना है 4 से। देखो 4 का 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, कितना आया 20, 20 का देखो जीरो उधर उतारा और 2 इधर लग गई हासिल। 4 का 3 से गुणा किया, 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ा, कितना आ गया 14, तो उत्तर कितना आ गया 140। दूसरा देखो 6 का 8 बार पहाड़ा बोलेंगे, 6 अट्टे 48, 48 का देखो 8 हासिल लग गई इधर 4, 6 का पहाड़ा 4 बार 24, 24 में बच्चों 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 28, उत्तर कितना आ गया 288। तीसरा 53 गुणा 5, तो 53 ऐसे लिख देंगे गुणा 5, 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल लग गई 1, 5 का 5 बार बाड़ा बोलेंगे 25, 25 और 1 26, कितना उत्तर आएगा 265, कितना आएगा 265। आगे देखो 37 गुणा 23, तो सबसे पहले मैंने 37 को लिखा 3 दहाई और 7 इकाई, फिर मैंने 23 को लिखा 2 दहाई और 3 इकाई। देखो अब 3 का पाड़ा 7 बार बोला, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल लग गई 2, 3 तिया 9, 9 और 2 को जोड़ा तो 11, यानी 37 गुणा 3 कितना हो गया 111। अब 2 का गुणा, 2 सत्ते 14, 14 का 4। अब देखो ये संख्या कहां पर लिखेंगे, यहां पर हम जीरो कर देंगे, यहां पर कितना कर देंगे, हम जीरो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा अंक था दहाई का अंक, तो इकाई के अंक की जगह हम क्या कर देंगे, यहां पर जीरो। 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल लग गई 1, 2 तिया 6 और हासिल 1 7। अब सबकी करेंगे जोड़, 1 और 0 1, 4 और 1 5, 7 और 1 8। इसी तरह देखो 46 गुणा 25, देखो 46 गुणा 5 करना है, तो 5 चंग 30, 30 का 0 हासिल लग गई 3, 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 23। अब 46 गुणा 2, तो यहां पर क्या उतार देंगे 0, 2 छिंग 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, है ना। अब करनी है जोड़, 0 5 और 11, 1150। आगे 46 गुणा 25, सेम टू सेम है, अभी जैसा किया वैसा का वैसा ही, तो यहां पर 230 और यहां पर 920, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1150। आगे देखो 152 गुणा 8 करना है, 152 गुणा 8, तो 152 गुणा 8, देखो 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 पंजे 40, 40 और 1 41 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 में 4 को जोड़ेंगे 12, कितना आ गया 1216। आठवां 270 गुणा 9, 9 का 0 से गुणा 0, 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 2430। 465 का गुणा करना है 8 से, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 छेंग 48, 48 और 4 52, 52 का 2 हासिल 5,
8 चौक 32, 32 और 5 37, 3720। 10वां, 552 का गुणा करना है 28 से। देखो 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 पंजे 40, 40 और 1 41 का 1 हासिल 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। फिर इधर क्या लगाएंगे, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11। अब करनी है सबकी जोड़, 6 5 4 5 और 1, 15,456। आगे 11वां, 670 का गुणा करना है 46 से। 6 का 0 से गुणा 0, 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल लग गई 4, कितनी लगेगी 4, 6 6 36, 36 और 4 40। यहां पर 0, 4 का 0 से गुणा 0, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 चिंग 24, 24 और 2 26। अब करनी है सबकी जोड़, 0 2 8 10 और 3, 30,820। आगे 12वां, 318 का गुणा करना है 69 से। देखो 9 अट्ठे 72, 72 का 2 हासिल 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। यहां पर लगा देंगे 0, 6 अट्ठे 48, 48 का इधर 8 हासिल लग गई आपकी 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल लग गई 1, 6 और 3 18 और 1 19। यहां पर करेंगे जोड़, 2 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 21,942। यह था आपका कार्यपत्रक 89। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 90, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। निम्नलिखित समस्या को बंटन विधि की मदद से हल कीजिए। शीला ने एक कार्यक्रम हेतु अपनी 25 सहेलियों से 275 रुपए इकट्ठे किए, तो बताइए शीला ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। शीला ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए वो आपको बताना है। तो देखें यहां पर लिखेंगे कुल रुपए बराबर, देखो बंटन विधि बोला है तो 25 गुणा 275 ये करना है हमें। तो देखो 25 गुणा 275, तो 275 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 200 प्लस 70 प्लस 5, और इसका गुणा करना है 20 प्लस 5 से, है ना। मैंने गुणा करना आपको बताया है अभी पीछे कि बंटन विधि से गुणा कैसे करते हैं। तो बंटन विधि से अगर आप गुणा करना चाहते हैं यहां पर, तो आप साइड में ऐसे लिख देंगे 20 और इधर लिख देंगे 5, इधर लिख देंगे 200, इधर लिख देंगे 70 और इधर लिख देंगे 5। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, 200 गुणा 20, इधर 200 गुणा 5, इधर 70 गुणा 20, इधर 70 गुणा 5, इधर 5 गुणा 20, इधर 5 गुणा 5। अब सबका गुणा करके क्या लिखनी है, जोड़ लिखनी है। देखो 200 का 20 से गुणा होगा, 2 दूनी 4, और पीछे आपके कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। फिर 200 का 5 से गुणा 1000, फिर ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, पीछे 2 जीरो, 7 पंजे 35, ये कितना हो गया 100, और ये हो गया आपके 5 पंजे 25। और जब इस पूरे की हम जोड़ करेंगे तो पूरे की जोड़ आएगी 6875। कितनी आएगी, 6875। आगे देखो दूसरा, गंगा ने 35-35 मूली के हिसाब से 18 क्यारियां लगाई, तो कुल कितनी मूली लगाई है। तो यहां पर लिखेंगे कुल मूली। देखो 35 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर करना है 35 गुणा 18, 35 को लिखूंगा 30 प्लस 5, और 18 को लिखूंगा, 18 को क्या लिखूंगा, 18 को मैं लिखूंगा 10 प्लस 8। सबका गुणा करना है, देखो 30 गुणा 10 प्लस 30 गुणा 8 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 8, है ना। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 300 प्लस 240 प्लस 50 प्लस 40, और सब इस पूरे की जब हम जोड़ करेंगे तो आएगा आपके पास 630।
कितना आएगा 630 आएगा। ठीक। तीसरा, एक बगीचे की एक पंक्ति में 65 पेड़ हैं और इस बगीचे में इस तरह की 28 पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं? लिखेंगे कुल पेड़ 65 गुणा 28, यानी 65 को लिख सकता हूं 60 + 5 और 28 को लिख सकता हूं 20 + 8। सबका गुणा करना है। देखो 60 का गुणा एक बार 20 से, 60 का गुणा एक बार 8 से, 5 का गुणा एक बार 20 से और 5 का गुणा एक बार 8 से। देखो ये कितना हो गया 1200, ये हो गया 480, ये हो गया 100 और ये हो गया 40। सबकी हम जोड़ करेंगे, कितना आएगा 1820 आएगा। यही आपका उत्तर होगा। आगे दूसरा प्रश्न हल कीजिए। क्या बोल रहा है? जमीला के अमरूद के बगीचे में पौधों की संख्या 12 कतारें हैं। पौधों की कितनी कतारें हैं? 12। और प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं? 18। तो कुल कितने पौधे हैं? तो यहां पर लिखेंगे कुल पौधों की संख्या या कुल पौधे 12 गुणा 18, और जब हम 12 का 18 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216, है ना। मैंने गुणा करना आपको कई बार सिखा दिया है, तो मैं बार बार करके नहीं बता रहा क्योंकि क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। दूसरा, रानू मुर्गियां पालती है। इस महीने अंडे पिछले महीने की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। पिछले महीने 120 अंडे प्राप्त हुए थे, तो इस महीने कितने अंडे प्राप्त हुए हैं? तो लिखेंगे इस महीने अंडों की संख्या, इस महीने अंडों की संख्या। देखो पिछले महीने कितने हुए थे? 120। अब की बार इसके 4 गुना, तो 4 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा 480। तीसरा, शांताबाई अपने परिवार के 6 लोगों के साथ भिलवाड़ा से राजसमंद बस से जा रही है। एक व्यक्ति का किराया 110 है, तो शांताबाई को कुल कितने रुपए देने होंगे? तो लिखेंगे शांताबाई कुल रुपए देगी, कुल रुपए देगी। देखो सवारियां कितनी है? 6। एक का किराया कितना है? 110। 6 का 110 से गुणा होगा, 660 रुपए उसे देने पड़ेंगे। चौथा, हरियाली अमावस्या के मेले में नानू और जया ने दुकान लगाई है। जया की दुकान का सामान लोगों को ज्यादा पसंद आया और उसने नानू से दुगुना सामान बेचा। दुगुना का मतलब क्या होता है? डबल। जया ने कुल 800 रुपए का सामान बेचा, तो नानू ने कितने रुपए का सामान बेचा? तो लिखेंगे नानू ने कुल सामान बेचा, देखो जया ने कितना बेचा है? 800 का। नानू ने उसका डबल दुगुना यानी 2 से गुणा, तो कितने रुपए का बेचा है? 1600 रुपए का। कितना बेचा है? 1600 रुपए का। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 86 से लेकर कार्यपत्रक 90 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।